हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एग्जाम्पलर क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट, जिनका भी इस बार बोर्ड है, 10th बोर्ड जिनका भी है, आइदर बिहार बोर्ड या सीबीएसई हो, ऑलराइट, दोनों का सिलेबस एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, तो उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ जो भी इस बार बिहार बोर्ड के बीएसईबी के दोस्तों फ्री कोचिंग के लिए अप्लाई किए हैं, फ्री कोचिंग के लिए फॉर्म भरे हैं ना, उनके लिए भी सिलेबस क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि उनका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो आप अपने 10th के सिलेबस को अच्छे से, जो भी साइंस है, साइंस और मैथ के सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा 10th से, ऑलराइट। और साथ ही साथ इसके अलावा 11-12 से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन रहेगा, 75% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन आपका 10th के अंडर से ही देखने को मिलेगा, और कुछ क्वेश्चन जो है 20 से 25% क्वेश्चन आपको 11-12 से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से तो निश्चित है कि जिसने पहले से ही बहुत ज़्यादा पढ़ा है, 11-12 पढ़ा है, तो उसके लिए तो ये फेवर होगा। लेकिन यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप इस 20 से 25% पे फोकस ना करें, आप 70 से 75% पे फोकस करें, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन यहीं पर होगा, जिसका 70 से 75% बेहतर होगा उसी का रिजल्ट होगा दोस्तों। 20 से 25% पे मत जाइए। तो उनके लिए भी बेटर है एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड में, जैसे इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसमें कई सारे क्वेश्चन बोर्ड में एज इट इज़ देखने को मिला है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट टाइम है आपका, और अच्छे से एग्जाम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन यही है। आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सबका सॉल्यूशन भी बताएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के बारे में आपने पढ़ा है। तो सबसे पहला है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ऑब्वियसली बात, ये तो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, फिजिकल चेंज है। डिजोलेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। कंबसन ऑफ पेट्रोल, कंबसन ऑफ एलपीजी, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज। अगर रिएक्शन कर दे तो एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दोस्तों। ये तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ पे मिक्सर होता है। लेकिन अगर देखें हम मीथेन नेचुरल गैस अगर का देखें, अगर कॉम्बिनेशन देखें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या होगा, CO2 प्लस H2O देता है। CO2 प्लस H2O देता है, प्लस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट भी देगा। मतलब ये रिएक्शन भी आपसे पूछ सकता है कि नेचुरल गैस का जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो आपको करके दिखाना है, तो इस प्रकार से आप वो दिखा सकते हैं। तो 1 का D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन जो दिया है अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये रिएक्शन किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको बताना है। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड है रेडॉक्स रिएक्शन, और फोर्थ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑलराइट, देखिए, तो एक चीज़ तो आसानी से दिख रहा होगा, जो आसानी से दिख रहा होगा उसको पहले कीजिए। ये रेडॉक्स तो आसानी से दिख रहा है दोस्तों, यहाँ अमोनिया है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, NH3, देखिए NH3 है, प्लस का ऑक्सीजन, यहाँ बन गया क्या है, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया है, प्लस पानी बन गया है, H2O बन गया है। ऑलराइट, इतना तो जरूर दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का दोस्तों एडिशन हो गया है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल ऑक्सीडेशन। आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक कर सकते हैं नाइट्रोजन का। यहाँ नाइट्रोजन क्या है, -3 में है, यहाँ नाइट्रोजन दिख लीजिए प्लस का 2 में है, -3 से प्लस के 2 में जाना, ऑब्वियसली बात है, माइनस से प्लस में जाना, एडिशन हो गया है तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन था, +2 मतलब क्या, ऑक्सीजन चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो या इलेक्ट्रॉन का लॉस लूज हुआ है कहीं ना कहीं, तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ये तो पता चल गया। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, ठीक है, अपने आप में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। ये अपने आप में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन तो है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो आंसर हमारा कौन जाएगा, फर्स्ट एंड 3, जहाँ है फर्स्ट एंड 3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड 3। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है। आयरन का H2O के साथ रिएक्शन Fe3O4 और H2 बन गया है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। आयरन में देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया तो Fe3O4 बन गया है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन तो दोस्तों बिल्कुल सही है। वाटर इज गेटिंग रेड्यूस्ड, वाटर का रिडक्शन हुआ है, इसको देखिए, ऑब्वियसली बात है। वाटर देखिए ना, H2O था, यहाँ क्या बन गया दोस्तों, H2 हो गया है। ऑक्सीजन का चला जाना, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन का चला जाना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ऑब्वियसली बात आपने पढ़ा होगा, रिडक्शन का 2 डेफिनेशन पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दोस्तों। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। वाटर इज एक्टिंग एज, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है
बी ऑप्शन भी करेक्ट है दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, वाटर इज एक्टिंग एज रेड्यूसिंग एजेंट। देखिए जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ये तो गलत हो गया। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सही है। तो 1, 2 एंड 4 कौन सही है? 1, 2 एंड 4 सही है दोस्तों। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय डोनेटिंग ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑक्सीजन एटम को डोनेट किया इसलिए क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है रेड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आसान क्वेश्चन है, इसमें से कौन है जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? देखिए ये रिएक्शन भी आप पढ़े होंगे। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, जब वाटर का मतलब पानी का या कैल्शियम ऑक्साइड का, क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, COH का होल ट्वाइस बनता है। ठीक है, और पानी तो है ही ना, पानी तो है ही, और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट में हीट रिलीज होता है। तो अपने आप में क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड का डाइल्यूशन अपने आप में क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, देखिए जब वाटर का इवेपोरेशन होता है तो आप देखते होंगे कि वाटर के इवेपोरेशन के लिए हमको हीट देना पड़ता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये नहीं होगा। और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर का सब्लिमेशन में हमको हीट देना पड़ता है तब जाके वो सब्लाइम होता है, ऑब्वियसली बात है। तो फोर्थ भी नहीं होगा, हमसे पूछा था कौन कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फोर्थ सही है। मतलब फोर्थ का ए सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पढ़ देते हैं क्वेश्चन हम। 3 बेकर लेबल्ड ABC इच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वेयर टेकन, मतलब 3 बीकर है और तीनों के अंदर दोस्तों 3 बीकर है, मान लेते हैं, एक A है, B है, C है, 25 ml सब में पानी लिया गया है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH एंड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड NaCl वर एडेड टू द बीकर ABC, सब के अंदर क्या किया गया है? NaOH और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और NaCl को ऐड किया गया है टू द बीकर ABC रेस्पेक्टिवली। सॉरी, एक के अंदर NaOH लिया गया है, एक के अंदर कॉपर सल्फेट लिया गया है और एक के अंदर NaCl लिया गया है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन द बीकर A एंड B। देखिए कहाँ इंक्रीज हुआ, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। देयर वाज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन बीकर A एंड B, A और B में टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब कहीं का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ होगा। वेयर एज, देखिए Whereas in case of beaker C, the temperature of the solution falls, beaker C में टेम्परेचर जो है फॉल्स कर गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमसे पूछा है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। A और B एक्सोथर्मिक हो गया। इन बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, बिल्कुल सही बात है, A और B में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ होगा, ये गलत है। बीकर C एक्सोथर्मिक नहीं, बीकर में तो C में एंडोथर्मिक हुआ होगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ सही है दोस्तों। 6 नंबर देखिए, A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हम क्या डाले हैं? फेरस सल्फेट डाले हैं। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड एंड इनिशियली डिसअपियर, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना वो हल्का पिंक कलर का होता है, वो धीरे धीरे फेड करने लगा और बाद में तो एकदम डिसअपियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन, इसमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो सबसे पहले आपको ये रिएक्शन देख लेते दोस्तों। डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए ये रिएक्शन क्या है? फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 है दोस्तों, KMnO4 होता है और ये कैसा है? एसिडिफाइड, मतलब थोड़ा बहुत H2SO4 इसके अंदर तो होगा। ये जब रिएक्शन होता है ना तो यहाँ पर क्या क्या बनता है? पोटेशियम सल्फेट बनेगा, एक तो K2SO4 बनेगा, ऑलराइट, साथ ही साथ फेरिक सल्फेट बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, प्लस पानी बनेगा। यहाँ देखिए KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज इट ऑक्सीडाइज FeSO4, ऑब्वियसली बात है। ये आयरन सल्फेट देखिए ना, आयरन सल्फेट दोस्तों बन जाता है हमारा क्या? Fe2SO4 का होल थ्राइस, ऑब्वियसली बात है। आयरन सल्फेट जो है फेरिक सल्फेट बन जाता है, ये कहीं कहीं इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इसको ऑक्सीडाइज क्या होगा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन क्या होगा? यही KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपने पढ़ा भी होगा। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कार्बोनेट्स कंपाउंड में 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पढ़ना है, एक तो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और एक अल्कलाइन सॉल्यूशन का भी नाम है, उसको आपको बताना है दोस्तों। तो ये तो सही बात है। FeSO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल गलत बात है। आयरन सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है।
द कलर डिसअपियर ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इन्वॉल्व। नहीं, कलर डाइल्यूशन के कारण नहीं हुआ है, कलर डिसअपियर क्यों है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन हुआ है, एक प्रकार से रेडॉक्स रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन यहाँ पर हुआ है। कैमोरफोर इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फेट टू कलरलेस कंपाउंड, ये नहीं, फर्स्ट सही है, 6 का ए सही है। 7th देखिए, 7th नंबर, इसको मिटा देते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आप जानते होंगे कि जब कैटायन आयन आपस में एक्सचेंज हो जाता है उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट NaCl, बिल्कुल से बात, यहाँ कैटायन एनायन एक्सचेंज हुआ है। देखिए ना, अगर यहाँ देखें तो Na प्लस सल्फेट माइनस होता है, Ba प्लस क्लोरीन माइनस होता है। यहाँ देखिए एक्सचेंज हो गया है, मतलब सोडियम के साथ सल्फेट था, यहाँ सोडियम के साथ क्लोरीन आ गया है, तो ये तो है ही। और देखिए दोस्तों, मतलब सेकंड तो है, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। यहाँ देखिए CH4 है और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये भी नहीं है, हमारा सेकंड ओनली होगा, सेकंड ओनली होगा दोस्तों, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मतलब सेकंड ओनली होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या कॉम्बिनेशन उसी को कहते हैं। 8 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। एक्सपोजर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। आपने पढ़ा होगा, एक NCERT में एक्टिविटी भी करके बताया होगा कि एक सनलाइट है, मतलब एक विंडो है, वहाँ से सनलाइट आता है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर सिल्वर प्लस क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसका रिएक्शन है, ठीक है। तो जब सिल्वर क्लोराइड को दोस्तों सनलाइट में हम एक्सपोज करते हैं ना, तो वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और इसी में जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रीनिश व्हाइट सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, सिल्वर बन जाता है, Ag बन जाता है, उसका कलर कैसा होता है, ग्रेइश। कलर भी चेंज हो जाता है, कलर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है ना। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये तो सही बात है। सब्लिमेशन नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ना। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, नहीं, फर्स्ट ओनली डिकम्पोजिशन हुआ है। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, फर्स्ट ओनली करेक्ट है यहाँ पर। बहुत शोर है साइड में। नेक्स्ट, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। ये आप तो देखे भी होंगे रिएक्शन, हमने पहले लिख के भी बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब आपने चूना पानी, हाल ही फिलहाल में दिवाली आया होगा, तो अगर कभी वाइट वॉशिंग करवाएं घर को तो आपने देखा होगा। अकम्पेन्ड बाय लाइब्रेशन ऑफ हीट, सही बात है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइन, इसी को स्लेक लाइन कहते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइन भी इसको बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इट सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है पानी में डिजॉल्व होकर लाइम वाटर बनाता है, वही कैल्शियम स्लेक्ड लाइम को ही लाइम वाटर कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड, इसमें कौन सही है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये तो गलत बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये सही है। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन द 7। ऑब्वियसली बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है दोस्तों, तो pH तो उसका ज़्यादा ही होगा। तो pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन लेस, ये गलत बात है। तो फर्स्ट और थर्ड सही होगा, फर्स्ट और थर्ड सही है दोस्तों। सॉरी, फर्स्ट तो सही है, सेकेंड और थर्ड सही है, सेकेंड और थर्ड सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, टेंथ नंबर, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट। अब ये रिएक्शन ही लिख लीजिए, रिएक्शन भी आपसे पूछ सकता है। बेरियम क्लोराइड का जब हम अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस अमोनियम सल्फेट, इसका जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और प्लस अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड फॉर्म्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा रिएक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है दोस्तों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ये कैसा रिएक्शन है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट में साथ साथ ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है तो ये ज़्यादा करेक्ट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, 2 और 4 सही है। 11th नंबर,
ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन 10th लेवल पे थोड़ा हो ही जाता है, तो आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और ये सारा कंसेप्ट आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो अच्छे से इसको देखा भी होगा, तो आसान क्वेश्चन ही है अल्टीमेटली। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। वाटर का जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, H2O का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, H2+O2 बनता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सही बात है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बैलेंस करके देख लीजिए ना, आपको आराम से मोल का रेशियो पता चल जाएगा। अगर मोल का रेशियो पूछ ले तो उसको बैलेंस कर लीजिए। H2+O2 तो बनता है, ये तो आपको पता है, बैलेंस कीजिए। देखिए ना, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 कीजिए, ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 हो गया। आप देखिए हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में ये बनता है। तो क्या हो गया, हमसे क्वेश्चन पूछा है द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेज, मोल का रेशियो क्या, यही 2:1, 2:1 मोल का रेशियो है, 2:1 हो गया दोस्तों, ठीक है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो गैस यहाँ पर लाइब्रेट होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, वो 2:1 होता है, सिंपल है। 12th नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें से कौन है जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये तो आप आसानी से कर पाइएगा। जो ड्राई एस का सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई एस, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और वाटर का इवेपोरेशन, इवेपोरेशन वाटर, दोनों क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, किसी भी एसिड का डाइल्यूशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो 2 और 4 सही है। 13 देखिए, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, ये रिएक्शन तो आपको लिख के ही बताया जा सकता है। देखिए एक्वस पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट, अगर लीड नाइट्रेट हो, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। मेरा बैटरी दोस्तों इसका बिल्कुल जो है, मेरा पेन का बैटरी डाउन हो गया है। लेड नाइट्रेट, ये क्या बनेगा, एक मिनट, बैटरी का पेन डिस्कनेक्ट, ठीक है। ये बनेगा दोस्तों PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, KNO3 बन जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए हमसे क्या पूछा है, वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी ऑफ लेड नाइट्रेट, जब इस एक्टिविटी को हम कर रहे थे, अगर लेड नाइट्रेट कह रहा है कि अवेलेबल ना हो, इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, PbNO3 अगर अवेलेबल ना हो दोस्तों, PbNO3 अगर अवेलेबल ना हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, जिसको ध्यान रखिए, लेड एसीटेट का हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इसको याद रखिए दोस्तों, लेड एसीटेट का हम यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पेज देखते हैं। फोर्टीन नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब किसी ऑयल को अगर लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो कौन सा गैस का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपने पढ़ा होगा, हीलियम गैस जो होता है और जो नाइट्रोजन गैस होता है दोस्तों, हीलियम और नाइट्रोजन क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता है। हीलियम को तो नोबल गैस भी बोलते हैं, इसलिए बोलते ताकि वो किसी के साथ रिएक्शन ना करता हो, और नाइट्रोजन भी अनरिएक्टिव गैस होता है। आपने पढ़ा होगा रेंसिडिटी वाले टॉपिक में, रेंसिडिटी में क्या पढ़ाया जाता है कि जो भी हमारा जो पैकेट बंद सामान होता है, ठीक है, फैटी सामान होता है, जैसे चिप्स हो सकता है, कुरकुरे हो सकता है, किसी प्रकार का, और जो भुजिया वगैरह उस समय पैक होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को भी थोड़ा उसके अंदर डाला जाता है, ताकि वो किसी और दूसरे के साथ प्रोडक्ट के साथ अगर कभी उसका पिंच हो भी गया तो उसके साथ रिएक्शन ना करे, और वो जो खाने वाला आइटम है वो लंबे समय तक वहाँ पर रह सके एज इट इज़, मतलब लंबे समय तक वो खराब ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो उसका, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हीलियम और नाइट्रोजन का हम यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप पेन चूँकि मेरा डाउन हो गया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एक मिनट दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, तब तक आप पढ़िए, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी, मतलब इस रिएक्शन का यूज़ करके हम ऑक्सीजन गैस लेबोरेटरी में बनाते हैं। ऑलराइट, देखिए ये रिएक्शन क्या है, तो पोटेशियम क्लोरेट का रिएक्शन, हम पोटेशियम क्लोरेट का हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन कराते हैं हीट इन द प्रेजेंस ऑफ किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस हमको मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन सही है,
तो इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। देखिए ऑब्वियसली बात है, डिकम्पोजिशन ही होती है, यहाँ तो डिकम्पोज हुआ है ना, पोटेशियम क्लोराइड आपस में डिकम्पोज हो गया है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में, और हीट दे रहे हैं, यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं, ये सही है। इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना, कंबाइन कहाँ किया है कोई चीज़, ये तो टूटा है। इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पेन्ड बाय रिलीज ऑफ हीट, नहीं दोस्तों यहाँ हीट रिलीज नहीं हुआ, यहाँ हम हीट दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन नहीं, सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, हम इसको करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, इसमें से कौन सा रिएक्शन है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखिए आसानी क्वेश्चन है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, अब ऑक्सीजन गैस को स्टोर करके रखना, ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है, ये नहीं, फिजिकल चेंज है यहाँ पर। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर का आप लिक्विफिकेशन कर रहे हैं, ये भी नहीं है। कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन द ओपन, ये भी नहीं है। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, ये सही बात है। हीटिंग का मतलब क्या, एयर के प्रेजेंस में हो गया, मतलब उसका हम कहीं ना कहीं कंबसन करा रहे हैं। कॉपर वायर का जब एयर के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करेंगे दोस्तों, ये क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। हमसे केमिकल रिएक्शन पूछा है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 17 नंबर देखते हैं। In which of the following chemical equations the abbreviation represent the correct state of the reactant and product involved at reaction temperature, मतलब कौन सा यहाँ पर एब्रीविएशन हमसे पूछा है कि करेक्ट है। देखिए पहले तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन को लिक्विड लिखा है दोस्तों, हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, हाइड्रोजन हमेशा गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। जब भी हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस सही बात है, और जो बनता है पानी ये लिक्विड होता है, ये सही है। हाइड्रोजन को गैस बताया, ऑक्सीजन को गैस बताया और पानी को भी गैस बता दिया है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर हमारा जो है ये गलत बात है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 17 का दोस्तों, सी। 18 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप देखेंगे दो चीज़ मिलके एक चीज़ बनाएगा, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाए, तो सही बात है। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे, ये भी सही बात है। जिंक और आयरन सल्फेट का रिएक्शन, जिंक सल्फेट प्लस आयरन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो 2 और 3 कहाँ है दोस्तों, 2 और 3, डी ऑप्शन हमारा 2 और 3 ये सही है। 18 नंबर। नेक्स्ट 19 देखें। 19 से दोस्तों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरा पेन भी डाउन हो गया तो थोड़ा हाथ से लिखने में प्रॉब्लम होता ही है, पेन अच्छा चलता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और इसके बाद आप कौन चैप्टर करना चाहते हैं, केमिस्ट्री का करना चाहते हैं कि बायोलॉजी का करना चाहते हैं, एग्जाम्पलर या फिजिक्स का करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइएगा, तो हम फिर से उसका भी वीडियो बना देंगे। कोई क्वेरी दोस्तों कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। बहुत बहुत